पे काम, अच्छा इस पे वो है जरदोजी का वर्क है। जी जी जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये सूट। छोड़ दीजिए, हम आगे जाके देखते हैं। बस एग्ज़ाम का टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले कहीं जाके बैठ जाते हैं। और इसके साथ मतलब पोटली भी है क्या? इसमें पोटली नहीं है, दुपट्टा है। सुनो ना, व्हाइट वाला जो बोली थी ना, तो वही देख लाई। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभिका जहां। मैं बहुत टाइम के बाद आपको ऐसे दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम से व्लॉग शूट नहीं करा है, क्योंकि बस बहुत बिजी चल रही थी। मुझे लग रहा था कि व्लॉग शूट करना, एडिट करना, ये सब में मेरा इतना टाइम जा रहा था कि मैं इबादत पे टाइम दे नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि फोकस ऑन इबादत, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रमज़ान के लिए। तो मैंने अभी 1 वीक तक कुछ भी खास शूट नहीं करा, रमज़ान कंटेंट भी नहीं करा, कुछ भी शूट। बट आज का कंटेंट जो है बहुत बहुत स्पेशल है और आप लोगों के लिए मोस्ट डिमांडेड कंटेंट है, वो है मेरी ईद शॉपिंग। तो अब हम लोग जाने वाले हैं पटना मार्केट, तो मैं आपको दिखाऊंगी सारे कलेक्शन जो भी पटना मार्केट अभी आए हुए हैं, स्पेशली फॉर ईद एंड रमज़ान। तो आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कहाँ के कलेक्शन ज़्यादा अच्छे लगे, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं या सजेशंस हैं आप लोग मुझसे कमेंट्स में बोल सकते हो। मैं कोशिश करूँगी मैं उन टॉपिक्स को भी कवर करूँ। सो स्टे ट्यून्ड। And this is what I am wearing today. It is a Pakistani suit. रस्ट कलर का है, शायद कैमरे क्वालिटी की वजह से ये ऑरेंज लगता होगा, बट इट इज़ रस्ट कलर एंड विद ग्रीन पैंट्स। इसका दुपट्टा नेट का है, इट इज़ वेरी प्रिटी, माशाल्लाह मेरे पे लग भी बहुत अच्छा रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं पटना मार्केट में और स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग करना। आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत डिटेल व्लॉग होने वाला है। इसमें मैं आपको शॉप के नाम और जो भी ड्रेस देखूंगी वो सबके प्राइस के साथ ये व्लॉग होगा। तो आप मेक श्योर करना इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा ईद के ड्रेसेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चूड़ी वाली लेन होती है ना, मीना बाज़ार, उसके अंदर जाना है हमें। और जब अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे तो बहुत सारी फैब्रिक स्टोर है और मैं आ चुकी हूँ एक फैब्रिक स्टोर पर। इस स्टोर का नाम है फैब्रिक्स, इसका नाम ही फैब्रिक्स है। तो मैं कुछ दिन पहले जो पटना मार्केट गई थी तो मुझे इनके यहाँ की कलेक्शंस बहुत अच्छे लगे थे, बट उस टाइम मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी उतना ज़्यादा। बट आज मैं आई हूँ स्पेशली फैब्रिक्स को एक्सप्लोर करने और आप लोगों को दिखाने इनके वाइड रेंज ऑफ फैब्रिक्स। तो ये वाला है हैंड वर्क का दुपट्टा। ये जो है ये दुपट्टा है, इसकी प्राइस है 1100 रुपीज़ पर मीटर। ये है शर्ट का कपड़ा, मतलब कुर्ते का कपड़ा। इस पर भी पूरे पे हैंड वर्क किया हुआ है, इस पर जरकन का काम है, कटदाने का वर्क है और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1250 पर मीटर। और इस पर बहुत सारी वैरायटी मिलेगी जिनका प्राइस रेंज वैरी करता है, मतलब 1250 से इनकी स्टार्टिंग है और आगे तक जाती है 2000 तक। उसके अलावा इनके पास अलग ऑप्शंस भी बहुत सारे थे, जैसे आप ये सब देख लो, इस पर सीक्वेंस का वर्क है, इसका आप जंपर बनाओ या गरारा बनाओ। और जो ये पर्ल्स वाले आप देख रहे हो, ये कुछ टाइम पहले बहुत ट्रेंड कर रहा था। हानिया आमिर का एक ड्रेस था, वो बिल्कुल सेम था। अगर आपके पास कस्टमाइजेशन का आइडिया है तो आप बहुत कुछ अच्छा कस्टमाइज कर सकते हो। और वो सब जो आप फैब्रिक देख रहे हो वो जो है वो हैंड वर्क के फैब्रिक है, उसका गरारा या फिर फर्शी शलवार जो बहुत ट्रेंड कर रहा है, आप वो सब बना सकते हो। और वाइट वाली जो होती है फैब्रिक्स इनके पास, उसका भी बहुत वाइड रेंज था जिसमें आप अपने हिसाब से अपने चॉइस ऑफ कलर को
कलर को डाई करा के कस्टमाइज़ करा सकते हो। और मगर इनका जो मेन आज का न्यू ईद कलेक्शन था उसमें यही था जिसपे हैंड वर्क किए हुए थे। और इसकी प्राइस रेंज शुरू होती है 1250 पर मीटर से लेके 2000 2500 पर मीटर तक। वो डिपेंड करता है, अगर कम काम है तो वो प्राइस 1250 होगी, अगर ज़्यादा काम है तो वो 2000 तक जाएगा, वो आपके हिसाब से। बट इसके काम बहुत अच्छे थे और अभी ईद में ये बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो आप यहाँ जाकर ये इस तरह के भी डिज़ाइन अगर आपको पसंद हो तो आप देख सकते हो। ये सारे कपड़े डाइएबल हैं। और जो इनका मैं बाहर में ये लगा हुआ था, मैं यही देख कर आई थी, ये दुपट्टे का फैब्रिक है। दुपट्टे का आई थिंक 1100 या 1200 तक का मिल जाएगा आपको। और ये है गरारा बनाने के लिए या फिर फर्श शलवार बनाना उसके लिए। तो स्टोर पे अच्छे से एक्सप्लोर किया मैंने, बहुत सारे आइडियाज़ लिए और 2 फैब्रिक मैंने फाइनल करके उन्हें डाई करने को दे दिया, जो मुझे वो 1 वीक के बाद देंगे, मतलब होली के बाद देंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आज ना बहुत सारे रेडीमेड ड्रेसेस को भी एक्सप्लोर करूँगी और आप लोगों को कलेक्शंस दिखाऊँगी। मुझे रेडी टू वेयर ड्रेसेस ज़्यादा पसंद भी आते हैं, उनका वो झंझट नहीं होता है स्टिच करवाओ और खुदा ना खास्ता वो कपड़ा ख़राब हो जाए तो अलग टेंशन। बस एग्ज़ाम का टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले कहीं जाके बैठ जाते हैं और इफ्तार खोल लें, उसके बाद शॉपिंग को कंटिन्यू किया जाएगा। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहीं जा रही हूँ मैं। पटना के पास मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट की और कैफ़ेज़ की बहुत कमी है, होना चाहिए, बट एक रेस्टोरेंट है थोड़ा सा आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्केट से, तो बस मैं वही जा रही हूँ। वहाँ से इफ्तार खोल कर वापस जाऊँगी और शॉपिंग को कंटिन्यू किया जाएगा। मैं आ गई हूँ रेस्टोरेंट और यहाँ पे कुछ ऑर्डर करेंगे और इफ्तार खोलेंगे। बट आई मस्ट से कि बहुत ही फ्यू ऑप्शंस हैं पटना मार्केट के पास कुछ भी खाने पीने की जगह। मम्मी आ रही है और गर्मी बहुत लग रही है मुझे। कुछ ऑर्डर करते हैं, इफ्तार करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हमारे बैठते ही अज़ान हो गई थी, तो जो वहाँ के ओनर थे उन्होंने अपनी इफ्तार में से हमें थोड़ी सी अपनी इफ्तार दी थी और हमने उससे रोज़ा खोला। और यहाँ पे मम्मी और बहन डिसाइड कर रहे हैं क्या हमें ऑर्डर करना है और माशाल्लाह हमारा पूरा खाना आ जाता है और हम लोग अपना इफ्तार एंजॉय करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा टेस्ट का था माशाल्लाह, सबका जायका अच्छा था। और फिर इफ्तार वगैरह अच्छे से करके प्रॉपर खा पी के फुल होकर हम लोग वापस चले आते हैं पटना मार्केट शॉपिंग को कंटिन्यू करने के लिए। और आते ही मुझे लगता है कि अंधेरा हो जाता है, गए थे उजाले में, आते वक्त हो जाता है अंधेरा। तो अब मैं जाती हूँ सीधे ज़ोहरा कलेक्शंस में, ये है रतनदीप के जस्ट अपोजिट में। और इनके पास हम लोग देख रहे हैं ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स, ये सारे ओरिजिनल हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं लाइक तवक्कल, बिन सईद, आगा नूर, मिनहल, ये सारे ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल थे और वो सबकी ओरिजिनल पीसेस दिखा रहे थे। ड्यूब भी नहीं थी ना फर्स्ट कॉपी थी, बिल्कुल ओरिजिनल थे। इनकी प्राइस रेंज थी 7 to 8,000 के बिटवीन और सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये स्पेशली कलेक्शन जो इनका है ईद का है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि आपको ओरिजिनल पाकिस्तानी लेना है तो आपको कहाँ आना होगा। तो ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं और इनके पास बहुत सारे इसके पैटर्न्स थे। लाइक आपको अगर चाहिए मोनोक्रोम में तो मोनोक्रोम में भी था, अगर आपको चाहिए कॉन्ट्रास्ट में तो कॉन्ट्रास्ट में भी था। हाँ हाँ सा हो जाता है ना, इसीलिए इसी वजह से। इसका प्राइस क्या है? प्राइस वही होगा सिस्टर सबका। मैं अभी लास्ट 2-3 ईयर से पाकिस्तानी जो भी अपनी ईद के लिए परचेज़ कर रही हूँ वो सारी हमारी शॉपिंग दिल्ली से हो रही है। और मेरे पास मुझे लगता है 2-3 साल से मैंने मोनोक्रोम ही पहना है। इनके पास जब मैंने देखा ईद के लिए कलेक्शन तो इनके पास कॉन्ट्रास्ट में भी था और ये सारे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा था। इसकी प्राइस उन्होंने बोली थी 67, ये 7,000 से कम का ही था और ये सारे ओरिजिनल है, तो इस बात की आप श्योरिटी लो और गारंटी है कि सारे फैब्रिक्स हैं ये सारे ओरिजिनल और प्योर है। मतलब अगर शिफॉन है तो वो भी प्योर है और ऑर्गेन्जा भी प्योर है, जॉर्जेट भी प्योर है। उसके बाद हम लोग बाहर आते हैं और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को और स्टोर के बाहर से ही हमें आइडिया मिल जाता है कि कलेक्शंस कैसे आए हुए हैं, क्योंकि जो भी बेस्ट पीसेस होते हैं वो जनरली स्टोर्स अपने बाहर डमीज़ में लगा देते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है
कि आप लोग की शॉप में जाना है कि शॉप में नहीं जाना है, बट मैं तो आई थी, मुझे वहाँ जाना था महारानी कलेक्शंस, क्योंकि मैंने अपनी शादी की बहुत सारी शॉपिंग उनके यहाँ से की थी। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस ये करी है कि बहुत सिमिलर सा डिज़ाइन एंड सिमिलर से वर्क इस बार पूरे पटना मार्केट में थे। ये कटदाना वाला काम हर एक शॉप पे मुझे मिल रहा था। मैं आ जाती हूँ रूप कला में, और रूप कला में मैं जब जाती हूँ मुझे वहाँ कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर आता है, और मैं वहाँ से शॉपिंग हमेशा करती हूँ। तो मैं इसी होप से आई थी मुझे इस बार भी कुछ मिलेगा, बट ट्रस्ट मी मुझे बिल्कुल वहाँ के कलेक्शंस अच्छे नहीं लगे। ये मुझे लग रहा था कि ये मुझे बहुत टाइम के पहले के कलेक्शंस दिखा रहे हैं, तो मैं वहाँ ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रही, मैं शॉप से बाहर आ गई। और मैं इस बार अब पक्का वाला जा रही हूँ महारानी स्टोर में, जहाँ से मैंने अपनी शादी की शॉपिंग की थी। आपने मेरे पटना मार्केट के व्लॉग में ज़रूर देखा होगा। इनके कलेक्शंस मुझे अच्छे लगते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और इनका बजट भी काफ़ी अच्छा है। इसका चश्मा ला रहे हैं। मास्क बोला है ना, मल्टी उल्टी वाला ऑर्गेंजा वाला है ना, जो अभी बिका क्या 4 ठो। उसके टाइम ये अच्छा लग रहा है, ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 25 आएगा रेंज जो है 4-5। हाँ हाँ चलेगा। तो वो मल्टी क्रेप वाला भी दीजिएगा। बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में है ना। अच्छा पीस भी है, दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा आएगा। तो इस टाइप का ऑर्गेंजा का वो भी दीजिएगा। ये आपको ये वाला लास्ट ईयर हम दे थे, अब ले लो। डिजाइनर पैटर्न पीस भी खूबसूरत है। इसका बताइए प्राइस। ये सब आपको 4-5 इस रेंज में रखना है। अच्छा इसका एक वो वाला भी नहीं है, इसका ग्रीन वाला पीस एक ये देखिए, इसी का एक कलर देखिए। देखिए इस टाइप का भी हम एक सूट ले सकते हैं ना। सब ये सब जरदोजी का वर्क के साथ आएगा, सब प्योर क्रेप के ऊपर। ये पाकिस्तानी पैटर्न है जो अभी आ रहा है, इसका लगा दो। हाँ देखो इधर, मैं पास से देख लूँ। देखो आप जो डाली है ना, हाँ इस पे काम, अच्छा इस पे वो है जरदोजी का वर्क है। जी जी जी। किसी जरदोजी में देखिए ब्लैक के साथ होती है सिल्क का ये। अच्छा ये इसका पैंट है, और ये इसका दुपट्टा। ये शिफॉन का दुपट्टा ये देखिए ब्लैक सेलेक्ट करके नया डिजाइन और ये रहा इसका दुपट्टा। लेटेस्ट में एकदम लेटेस्ट आइटम। कौन सा कपड़ा है ये? ये सिर्फ इसका बताइए प्राइस। ये भी वही 5 की रेंज में है। यूनिक लगेगा। लग कैसा रहा है ये वाला? ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। और ये प्योर चमड़ी शिफॉन का दुपट्टा और देखिए जो लाइट दुपट्टा, सोबर दुपट्टा, खूबसूरत पीस भी है। मतलब ये लाइट ग्रीन वाला दीजिएगा तो पीस नहीं, तो फैंसी वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है ये सूट। छोड़ दीजिए, आगे जाके देखते हैं। चला इसका दुपट्टा दिखाइएगा भैया, इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा ये रहा। वैसे भी आपका सूट हम जितना ले गए ना अपने घर पे, सबको बहुत पसंद आया। साड़ी सूट सब पसंद आया। शादी के टाइम में अपने में ले गए थे। बहुत खूबसूरत लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, अम्मी को कलर में से कोई कलर काटने लायक नहीं है, तीनों अच्छा लगेगा बनने में। इसका वर्क अलग था, इसका वर्क अलग है, इसका कपड़ा भी अलग है और ये भी अलग है। अच्छा कपड़ा अलग है नहीं इसका, और इसके साथ
इसके साथ पोटली भी है क्या? इसमें पोटली नहीं, इसके चप्पल थोड़े अच्छे ज़्यादा है। बेली टाइप का। हाँ हाँ, इसके ये ज़्यादा अच्छी है, उसकी नॉर्मल है। एंड मुझे इस स्टोर के ऐसे डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स बहुत पसंद है। मतलब ये पूरा कॉम्बो सेट होता है जिसमें आपको बेलीज, हैंड बैग, ईयरिंग्स, ये कंप्लीट सेट मिलता है और सब पे वर्क होता है जरदोजी और दबके का। बस जरदोजी एंड दबका इज़ द सेम थिंग, बट ये वाले पैटर्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने शादी में अपना हल्दी और मेहंदी के लिए सेम लिया था, उसमें मुझे बेलीज एंड हाथ की पोटली भी मिली थी और इसका प्राइस है 5000 रुपीज़। और फिर मैंने कुछ पाकिस्तानी उनके स्टिच ड्रेसेस भी देखा और ये जो ब्लिंक कर रहा है ना मेरा कैमरा, तो ये पता नहीं कोई ग्लिच होगी कैमरा की, मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया पर रिकॉर्डिंग के टाइम पे, बट जो अब मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे वो ग्लिच नज़र आ रही है। इसमें और कलर है क्या? कलर किसी का नहीं, सिंगल पीस। सिंगल पीस, डिजाइनर पीस। इसका पैंट है ये, इसको दुपट्टा खोल के दिखाइएगा यहाँ पे। दुपट्टा भी बहुत बढ़िया है। ऐसे ये डिटेलिंग्स। ये भी इसमें रेडी ले लेंगे। ये दुपट्टे पे वर्क है इसके। इसका अच्छा डिफरेंट थोड़ा सा, हाँ। देखो वहाँ से देखो। शॉर्ट कुर्ते वाला है ये। अच्छा अच्छा, प्राइस क्या है? ढोल की वगैरह में पहनो वैसा वाला ड्रेस है। इसका दुपट्टा कौन सा है? ये तो वो ये वाला है, ये क्रेप पे। ये क्रेप है जो मेरा प्योर क्रेप है, पहनने पे मेरा देखो रेड और ब्लैक वाला, खूबसूरत लुक आएगा। ये भी अच्छा लग रहा है आपको? ये तो भी लीफ फ्लावर्स पैटर्न का चला हुआ है। ये इसका कुर्ते का कपड़ा है, ये पैंट्स है, और ये इसका ये इसका दुपट्टा है। आप रेडीमेड वाला ही एक और पीस मुझे दिखा दो ना, अनस्टिच वाला में। टेलर का मेन मसला है। ये साइज नहीं आएगा ना? तो खुली होगी कौन शॉप। सा ना याद है? क्या साइज है इसका? मेरे को एक्सेल आता है। एक्सेल आ जाएगा। अभी मेरा शॉप आपकी कितने बजे तक? फिर वहाँ के कलेक्शंस हमने देखे, कुछ हमने उस दिन लिया नहीं क्योंकि हमें नेक्स्ट डे आना था लेने के लिए। हम लोग चले आते हैं मेम साहब में। ये बहुत छोटी सी स्टोर है बट इनके पास कलेक्शंस पाकिस्तानी के बहुत सारे हैं। मतलब पाकिस्तानी के सारे आपको मिल जाएंगे, फ्रॉक स्टाइल, स्ट्रेट वाले और जो भी चले हैं अभी लेटेस्ट। तो इनके कलेक्शंस मुझे अच्छे लगे, स्पेशली वो फ्रॉक वाला। और सबकी प्राइस भी इनकी बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही रीज़नेबल थी। इस वाले की प्राइस इनकी थी 2500। ये आपको स्टिच्ड कंप्लीट मिलेगा और ये आपने बहुत जगह देखा होगा। एक ओरिजिनल आगा नूर का है तो उसी का ये रेप्लिका था, तो इसकी प्राइस थी आपको 2500 तक का आई थिंक है, तो मुझे पूरा अच्छे से याद तो नहीं है, 2500 तक ही का होगा। और ये वाला फ्रॉक स्टाइल में है और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। मैंने पाकिस्तानी सीरियल्स में, बहुत ड्रामेज में देखा है मेन लीड को इस तरह के फ्रॉक्स पहने हुए, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसकी प्राइस थी 2800 रुपीज़ और इसमें उनके पास 2 कलर्स और थे। तो इनके कलेक्शन बहुत अच्छे थे, आप यहाँ ज़रूर विज़िट करना अगर आपको इस तरह के लेना है तो। और फिर हम लोग चले जाते हैं एक दूसरे स्टोर में। इसका मुझे नाम तो याद नहीं है बट वहाँ पर रब्बानी कुर्ते वाला एक स्टोर है, बहुत फेमस और पुराना है। उसके जस्ट बगल में ये वाली शॉप थी, तो हम लोग यहाँ आते और इनके पास पाकिस्तानी कलेक्शंस बहुत अच्छे थे और इनका भी प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे इनके यहाँ पसंद आ रहा था। नहीं तो फिर कुछ बनाने का मतलब ही नहीं बनता। प्राइस क्या है इसका? प्राइस कम है, वही 35 36 ऐसे ही कुछ होगा। देख रही है दुपट्टा लगा रही है, कितना प्यारा लग रहा है। ये दुपट्टा इसका लगाया है ना? हाँ, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका है ही खूबसूरत। देखो तो निक्की एक सेकंड। पहन के जब लगाइएगा तो उसका दुपट्टे की इसी सिमिलर ही प्राइस पैटर्न्स में थे। मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ उसका काम। इसका काम बहुत खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा इसका खूबसूरत मुझे दुपट्टा लगा था, तो ये वाला ड्रेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। एंड अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा लेने का, तो आप इनके शॉप पे ज़रूर विज़िट करना। इनके पास इस तरह की बहुत वैरायटी थी। और अगर आपको फैब्रिक दूसरा लेना है, लाइक ऑर्गेन्जा में लेना है या फिर शिफॉन या जॉर्जेट में, तो उनके पास उसकी भी अच्छी खासी रेंज थी। देखिए ये क्या है कि ये बॉडी हल्का होगा, इस पे पूरा फेडिंग हाँ, इस पे पूरा काम है। ये दोनों अच्छा है, आप जो कहिएगा। कितना डिफरेंस है बस फोटो और रियल में। बहुत बहुत इसी की वजह से फोन पे मुश्किल होता है ना पसंद करना। इंस्टा दुपट्टा है। हाँ, मुझे ये कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था अपने ऊपर लगाकर। ये गोल्डन वाला वाइब, मतलब कि पाकिस्तानी ड्रेसेस में आप ये कलर हमेशा देखते होगे। अगर आप पाकिस्तानी शोज़ देखते हो तो इस तरह का कलर्स वो लोग पहनते हैं और
मुझे इसका काम भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं वाइट लूँ या गोल्डन लूँ, क्योंकि मुझे वाइट मेरा फेवरेट है, पिंक फेवरेट है, और ये गोल्डन मुझे खूबसूरत लग रहा था। और फिर मैंने एक हैंड वर्क का ड्रेस देखा, ये फ़्रॉक स्टाइल में, ये भी बहुत खूबसूरत था, बस इसमें थोड़ा सा काम था और फ्रॉक स्टाइल की वजह से इसे मैंने नहीं लिया। एंड मैं आपको एक हिडन जेम बता रही हूँ। ये जो स्टोर है ये आपको मिलेगा कलादीप, जो आपने देखा है कलादीप के जस्ट बगल से एक लेन गई है, उस लेन के आप अंदर जाओगे तो सामने में एक शॉप होगी। तो उस शॉप में आपको सारे के सारे पाकिस्तानी ओरिजिनल ब्रांड्स के आपको सूट मिलेंगे। अगर आपको पसंद है, आपको कुछ चाहिए, आपके पास कुछ पिक्चर है, तो अगर आप उनको वो दिखाओगे तो वो आपके लिए वो भी मंगा देंगे। तो सारे ब्रांड्स थे, लाइक बिन सईद, मिनहल, आगा नूर, सब कुछ इनके पास था और सब ओरिजिनल थे। लमसम 100-200 रुपये आगे पीछे। अच्छा, वही रहेगा मतलब 6000 के अंडर में। ये देखिए दुपट्टा, थोड़ा सा ओरिजिनल पाकिस्तानी लगे, बाकी पाकिस्तानी से डिफरेंट लगेगा। ले जाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हमको उम्मीद है कि घर में ले जाइएगा ये सब पैंट का कपड़ा देखिए, तो पसंद ही आएगा। ये पकड़िए, बहुत उम्दा कपड़ा ये सब। बाजू आएगा। ये देखिए बाजू कितना खूबसूरत है। मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया है और मैं कोशिश करूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में इनका स्टोर का नाम और इनका कॉन्टैक्ट नंबर लगा दूँ। अगर आपको इनसे ऑनलाइन मंगवाना हो तो वो भी फैसिलिटी इनके पास अवेलेबल थी। तो चलिए इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं और कोशिश करूँगी कि रमज़ान शॉपिंग सीरीज़ में एक और जल्दी लेकर आप लोगों के पास आऊँ। टिल देन बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।